टूटे न टूटे न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे भीतर का एक कायल तो टूटेगा। दिल्ली में बुलडोजर वाली राजनीति को लेकर दिल्ली की जनता अब एक्टिव हो चुकी है। इस वक्त हम दिल्ली के उपराज्यपाल के घर के ठीक बाहर हैं और आप देखिए कि क्या माहौल है। पीछे की तरफ दिखाऊं तो उपराज्यपाल का घर पीछे की तरफ है और तमाम पुलिस फोर्स जो है वहां पर सामने आकर खड़े हो गए हैं और दिल्ली की जनता जो है वो उनके सामने है। और एक बार दिखाइए ज़रा कि ये नीचे ठीक सामने जो उपराज्यपाल है दिल्ली के, उनके घर के ठीक सामने आकर बैठ चुके हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे और बीजेपी के खिलाफ नारे जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। एक बार सामने आइए। ये जो राजनीति चल रही है तुरंत बंद होनी चाहिए ये, और जो ये अल्पसंख्यकों और दलितों का जो क्या नाम है इन्होंने जो टारगेट कर रखा है, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। और जहाँ पर क्या नाम है जब ये हिंदुओं का जो क्या नाम है रामनवमी, गणेश चतुर्थी, ये सब चीजें होती हैं, जरूर दल और ये सब होता है, मुसलमानों के ही क्षेत्रों में क्यों होता है ये क्या नाम है, और जगह नहीं हो सकता ये सब चीजें। प्रोटेस्ट इस चीज का लिया, हम ये कह रहे हैं कि तुरंत अभी बंद होना चाहिए। दिल्ली हो या पूरे देश के अंदर जो आजकल जो भाईचारा है वो सारा खत्म हो चुका है, इसको क्या नाम है बरकरार रखना चाहिए सब चीजें। उपराज्यपाल के घर के सामने जाने वाले थे, यहीं पर रोक दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये क्या नाम है ये गलत है। हमें क्या नाम है राज्यपाल जी गवर्नर जी से मिलना नहीं जा रहा है, हमें तुरंत उनसे मिलकर सिर्फ अपना ज्ञापन देना है उनको। सिर्फ ये होना है जो दिल्ली के अंदर हो रहा है ये तुरंत बंद करा जाए। सामने जो है बैरिकेड करके रोक दिया गया है। देखिए ये हमेशा मतलब जनता और सरकार जिसकी जो है जवाबदेही है जनता के प्रति, उसके बीच में हमेशा मीडिया के रूप में जो पुलिस खड़ी कर दी जाती है और जनता सवाल कर पाए, इसके लिए ये पूरा बंदोबस्त जो है लाठी और गोली। कह रहे हैं आपने आने से पहले यहाँ पर परमिशन नहीं लिया? सब परमिशन है, पिछले जो 4 दिन से पोस्टर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो परमिशन लिया जा चुका है, फिर भी ये लोग जो है इनका हर बात के पोस्टर भी है। उन्होंने कहा है कि ये जो भीड़ है ये लीगल तौर पर नहीं है, सही नहीं है और धारा 144 लागू कर दिया। देखिए इस देश में बहुत चीजें इलीगल हो रही हैं, झुग्गियां गिराना इलीगल है, बिना नोटिस के बुलडोजर चलाना भी इलीगल है। जो लोग अपना वहाँ पे घर चला रहे हैं, घर बसाए हैं, जो लोग 45 से, अभी आप देखिए मंगोलपुरी में जो अभी कल बुलडोजर चला वहाँ पे 45 साल से लोग अपना रेडी पटरी पे जो है अपना काम कर रहे थे, वहाँ पे अपना जो उसी की जो है उस पर अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन उनके जीवन पर उन्होंने बुलडोजर चला दिया है। क्या ये इलीगल नहीं है? क्या किसी नागरिक को इस देश में रहकर उसको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार नहीं है? अगर उसके अधिकारों का हनन होगा तो मिलकर उनके घर के सामने जाकर क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? कि मांग है, हमारी मांग है कि पूरे दिल्ली भर से जहाँ भी बुलडोजर जो चलाया जा रहा है इलीगल के नाम पर, अगर आप बुलडोजर चलाएंगे इलीगल के नाम पर, पूरी दिल्ली मैं कह रहा हूँ आधी दिल्ली साफ हो जाएगी। ये जो है मलबे का ढेर बन जाएगा। आप कोई भी इलाका जाके देख लीजिए, किस इलाके में जो है लीगली जो है वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन हुआ है, कौन सा रूल फॉलो हुआ है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। कुछ इलाकों में आपको मिलेगा, उसके अलावा और कहीं नहीं। ये जो ट्रेंड चला है लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में और दिल्ली से लेकर तमाम स्टेटों में, इसको लेकर ट्रेंड की तरह देखिए ट्रेंड ये है कि लोगों के पास जो लोग भाजपा को वोट दिए, जो भाजपाई लोग हैं, जो उनके जो समर्थक हैं, उनके पास कोई काम बचा नहीं है। वो चाहते हैं कि महंगाई से लोगों का ध्यान हटा दें, पेट्रोल इतना ऊपर चला गया है उससे ध्यान हटा दें। अभी ऑटो से आ रहा था मैं, बोला कि भैया 44 रुपये का गैस था, जो है 72 रुपये में गैस हो गया, इससे ध्यान कैसे हटाया जाए? तो उनके पास एक ही बात है कि नफरत की राजनीति को आगे कर जो देश के असली सवाल हैं, असली मुद्दे हैं, जनता के असली मुद्दे हैं, उनको बैकफुट पे ढकेलने का ये काम है, जिसको लेकर और बहुत प्रचारित किया जा रहा है बुलडोजर को कि जो है जहाँ भी जो है बुलडोजर चल रहा है उसको एकदम, ये मीडिया वाले कहाँ गए अभी, इनका एक ही एजेंडा है कि सरकार की इन नीतियों को, कि जनता को उसके क्या मुद्दे हैं उससे हटा के हम जो है उसको सांप्रदायिक कैसे बनाए। आप जो है यहाँ पर रोका गया है, तमाम लोग जो है वो नीचे भी बैठ चुके हैं, तो आगे जाएंगे, जा पाएंगे, क्या कहना? देखिए हम लोग एकदम जो है लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग जो है काम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से। पुलिस ने बोला आप बैठ जाइए, यहाँ पे बैठ गए हम लोग अपना एक डिमांड लेके आए हैं कि पूरी दिल्ली में जिस तरीके से अभी एमसीडी का चुनाव है, आप यहाँ से समझिए, एमसीडी का चुनाव
चुनाव है, भाजपा पिछले अपने उसमें अपने कार्यकाल में कुछ काम नहीं किया है। अभी एक्सटेंड भी किया गया एमसीडी का चुनाव, इसलिए कि जो है भाजपा ने कुछ किया नहीं है, वो हार जाएगी। और उसके बाद जो भाजपा के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनका आदेश आता है और उसको जो है मान लेती है एमसीडी की जो है। साथ में कल आदेश गुप्ता ने एक लेटर लिख के कहा कि दिल्ली की कई ऐसी जगह हैं जो चाहे अकबर रोड हो, तुगलकाबाद रोड हो, बहुत सारे ऐसे रोड हैं जिनका नाम बदले जाए। देखिए वही बात है कि भाजपाइयों के पास कोई खुशी बची नहीं है। वो इन्हीं छोटी छोटी बातों में नाम बदलने को लेकर, शहर बदलने को लेकर, घर बदलने को लेकर, पोस्टर अभी जो है कोई फिल्म का पोस्टर आ जाएगा उसको फाड़ने, इसी में बेचारे खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। वो जीने लायक बचे नहीं। भाजपा जो है संघ ने इतना चूस लिया है उनके कार्यकर्ताओं के, वो इन्हीं चीज़ों में जो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। देखिए मेन बात ये है, अभी आप देखिए पूरे देश भर में अपने भारत का सबसे न्यूनतम जो है रोजगार जो है अभी जो है जनरेट हो रहा है। बेरोजगारी दर एकदम चरम पे पहुंच गई है। अगर आप लोगों को रोजगार नहीं थमाएंगे, कुछ तो आपको थमाना पड़ेगा ना। कह रहे थे मोदी जी 2 करोड़ साल में देंगे। एक उनका अच्छे दिन आने वाला था, जो है जैसे अभी अच्छे दिन जो है श्रीलंका में आ रहे थे ना, वैसे अच्छे दिन यहाँ भी आ रहे में भी रामराज आ गए हैं। अरे वहाँ तो क्या ही बोले। देखिए रामराज इनका जो है वो बेसिक बात मैं जो यही कह रहा था कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग नौजवानों के जब उनके हाथ में जब रोजगार नहीं है तो उनके हाथ में जो है तलवार त्रिशूल और ये तमंचा थमा दे रहे हैं। यही इनकी राजनीति है। इस विरोध से क्या लगता है कि दिल्ली वाली जो बुलडोजर वाली राजनीति चल रही है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगा? इस तरीके का विरोध हुआ। देखिए रघुवीर साहब की एक मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ और उनकी एक कविता है कि कुछ होगा कुछ तो होगा अगर मैं बोलूँगा, टूटे न टूटे न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे भीतर का एक कायल तो टूटेगा। तो वही बात है कि अगर हाँ कोशिश है। और मैं दुष्यंत कुमार की जो है उसमें बातों में कहूँगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जो है तबीयत से उछालो यारों। ये वही पत्थर यही पत्थर उछालने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम लोग जो है बुलडोजर वाली राजनीति जो पूरे दिल्ली में चल रही है, चाहे परसों शाहीन बाग हो, कल मंगोरपुरी हो, या तमाम दिल्ली के ऐसे इलाके जिसमें बुलडोजर चल रही है, उसको लेकर अभी जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट प्रदर्शन के जरिए बताया जा रहा है। और सामने जो है वो गवर्नर के घर है, उसके सामने यहाँ पर सभी लोग रुक चुके हैं क्योंकि यहाँ पर 2-3 लेयर की बैरिकेडिंग है। ये एक बुलडोजर वाली राजनीति के पीड़ित एक ये भी हैं। इनके जो दुकान है वहाँ पर भी बुलडोजर चला है और तमाम ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी एक ही मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से बुलडोजर वाली राजनीति हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये बुलडोजर वाली राजनीति इसलिए की जा रही है क्योंकि एक फेस बन गया है। बुलडोजर चलेगा, योगी बुलडोजर। तो दिल्ली में कौन से योगी जी नहीं है, लेकिन उसको बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। एक अल्पसंख्यकों को चिन्हित करके बनाया जा रहा है माहौल। नई दिल्ली की सबसे बड़ी आबादी झोपड़ियों में और झुग्गियों में ही रहती है। उनको अगर आप बुलडोजर से उठाना चाहते हो उठा दो, मगर ये रखना पड़ेगा कि दिल्ली अगर चलती है तो इनके श्रम से ही चलती है। नहीं तो आज आए और यहाँ पर रोक दिया गया, पहले ही 2-3 लेयर के यहाँ बैरिकेड भी है। देखिए ये आवाज़ उठाने नहीं दे रहे हैं। दिल्ली सरकार भी अभी केंद्रीय सरकार के पीछे ही चल रही है। दोनों ही सरकारें गरीबों की और मजदूरों की आवाज़ उठानी नहीं दे रही है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हुआ, उसके बाद जब आम जनता आवाज़ उठा रही है तो उसको पुलिस रोक रही है। जो है उस पर चल रहा है सिर्फ बुलडोजर। तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो साथी रहते हैं उनको पानी का अधिकार, उनको रहने का अधिकार, उनको काम का अधिकार कौन देगा? उनको ऑथराइज कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? सरकार ने उसको उठा तो दिया, मगर सरकार ने क्या उसको पानी का अधिकार दिया? सरकार ने उसको रोजी रोटी के अधिकार दी? सरकार ने क्या उसको रहने का अधिकार दिया? ये अधिकार दे, उसके बाद हम बात करते हैं। मोदी जी का नारा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो दीजिए ना वहीं पे मकान। उठा के आप शहर के बाहर फिकवा कैसे रहे हो? आप जहाँ झुग्गी वहीं पे मकान दीजिए, हम मदद करेंगे आपको मकान बनाने में। पहल से क्या बुलडोजर वाली राजनीति रुकेगी? क्योंकि आदेश गुप्ता ने अब नई राजनीति शुरू किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली कई जगह को नाम बदले जाएं। देखिए दिल्ली के कई जगहों के नाम आप बदल दोगे। आप झुग्गी और झोपड़ी में जो रहते हैं उनको हर साल 2 साल में धमकाओगे, डराओगे, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ करोगे, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ करोगे। ये सब साझा जो चीज़ चल रहा है वो बेसिकली लोगों को जो रहने का अधिकार है, साफ पानी पीने का अधिकार है, इनसे वंचित करने के लिए है। अगर मुसलमानों को हिंदू और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ाओगे, वो कह रहे हैं कि दोनों पे बुलडोजर चल रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप दोनों को ही रहने का अधिकार दो। हम तो ये बोलते हैं आप बुलडोजर ना चला के दोनों को ही रहने का अधिकार दो, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। अच्छा, पिछले 15-20 दिनों से जिस तरीके की राजनीति देश भर में चल रही है, 1 महीने से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजनीति तो यही है कि आप
आप जो हमारे देश के मूलभूत जो अधिकार की चीज़ें हैं आप उसके बारे में राजनीति करना नहीं चाहते हो। आप रोजगार के बारे में लोगों को नहीं बात करवाना चाहते हो। आप लोग रेल की टिकटें कहाँ पे जाके खड़ी हुई है, स्लीपर क्लास की भी टिकटें अभी हमारे लोग नहीं अफोर्ड कर पाए थे। ये सारे बातों को चुप करवाने के लिए ही अभी मई से जो राजनीति की गई है कि आप शाहीन बाग में, आप जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाओ, आप मुसलमानों को धमकाओ, आप यहाँ के जो श्रमजीवी इंसान हैं उनको बोलो आप बांग्लादेशी हो। ये सब किया जा रहा है ताकि लोग के जो मूलभूत अधिकार है, काम का अधिकार, पीने के पानी का अधिकार और रहने का अधिकार, इनसे उनको वंचित किया जाए। उन्होंने पीछे लिख रखा है कि अतिक्रमण सिर्फ शाहीन बाग में ही दिखता है, लेकिन शाहीन बाग में नहीं, वो तो हर जगह ही कर रहे हैं बुलडोजर। पूरा पीजिए आपके लिए, सैनिक फार्म में नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो सरकार को पता है कि वहाँ पे कुछ अगर बने भी, अगर हमारे जो यहाँ पे कम्युनल हिंदू राष्ट्र के फोर्सेज हैं वो आके जाके अगर बिना अधिकार के घर भी बनाए ना तो ये सरकार उसको नहीं रोकेगी। ये सरकार बस उनको ही रोकेगी जिनको वो बोल पाए कि ये बांग्लादेशी है। शाहीन बाग में बुलडोजर चलने से पहले, हालांकि वहाँ बुलडोजर पहले वापस चला गया, बुलडोजर यहाँ पे पहुंचा था, तो उससे पहले 7-8 दिनों से लगातार माहौल बनाया गया एक तरह का। बिल्कुल, और ये माहौल 7-8 दिन से नहीं, ये माहौल सालों से इस देश में बनाया जा रहा है कि इस देश में एक बड़ी संख्या जो आबादी काम करती है, जो मुसलमान आबादी है, जो श्रमिक है, उसको डराया जाए, धमकाया जाए। मगर आज ये बात साफ होनी जानी चाहिए कि जो गरीब हमारे देश का तबका है, जो श्रमजीवी तबका है, वो मुसलमान हो या हिंदू हो, उसके कोई अधिकार इस देश में नहीं है। अच्छा, ये पोस्टर ले खड़े हैं, आगे रोक दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे, आगे जाने दिया जाएगा? जी, दिल्ली पुलिस बोल रही है कि हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़्यादा नज़दीक पहुंच जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जिनके अंडर दिल्ली पुलिस आता है, उनका काम है देखना कि कहाँ पे कानून का उल्लंघन हो रहा है और नहीं हो रहा है। जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में हम लोग 16 तारीख से देख रहे हैं पिछले महीने के कि 16 तारीख से बजरंग दल बहुत एक बड़ा रैली निकालता है। जब अजान का टाइम है शाम को, उसी समय मस्जिद भीड़ को देखकर उन्होंने एक पोस्टर लगाया था कि ये भीड़ जो है वो लीगल नहीं है, परमिशन नहीं लिया गया है। जी, तो उस समय जो मैं रैली हुआ था 16 तारीख को, जो मस्जिद के अंदर जाने का कोशिश किया था अजान के वक्त, उसका भी कोई परमिशन नहीं लिया गया था। लेकिन वहाँ पे कोई पुलिस नहीं पहुँची। पुलिस को पता था लेकिन वो नहीं पहुँची। यहाँ पे जो लोग एकदम शांतिपूर्वक तरीके से, वहाँ पे तलवार थे लोगों के हाथ में, आज हमारे हाथ में पोस्टर है और झंडे हैं। हम लोगों को यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर से दूर रखा जा रहा है और 144 किया गया है। यहाँ पे अभी हम लोग को रोक के रखा गया है, यहीं पे सभा होगी। हम लोग ये आखिरी बैरिकेड है, सामने ही लेफ्टिनेंट गवर्नर का घर है, यहाँ तक पहुँच पाए। क्या मिलने आएंगे वो बाहर? उम्मीद तो हम रखते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो रवैया है, इस तरीके बुलडोजर वाली जो राजनीति है, इस पर विराम लग पाएगा इस तरह के रैलियों से? जी, रैलियों को और व्यापक बनाना पड़ेगा। अभी आज हम कुछ लोग रास्ते पे आए हैं और ज़्यादा संख्या में संगठनों को जुड़ना पड़ेगा और आएंगे, और इसी तरीके से दिल्ली में बुलडोजर राज हम नहीं चलाने देंगे। आप शांति में रखें। आप आराम से रहें। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ।